नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ भारत भूषण के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को कवर करेंगे जो धर्म गार्जियन के नाम से है। धर्म गार्जियन 2025 देखेंगे हम लोग। धर्म गार्जियन है क्या, ठीक है, स्थान और समय क्या है इसका, पृष्ठभूमि क्या है इसका। इस बेसिकली यह युद्ध अभ्यास है, भारत और जापान का सैन्य युद्ध अभ्यास है। तो देखेंगे हम लोग यह कहाँ पे होगा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, प्रतिनिधित्व कैसे होगा इसका इस युद्ध अभ्यास में, युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है, प्रमुख गतिविधियां क्या क्या होंगी, सांस्कृतिक व सामरिक सहयोग भी क्या क्या होगा। और साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे इस टॉपिक को कवर करने के बाद इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी होंगे जो आपके आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग बिना विलंब किए हुए इस टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए, यह जो है युद्ध अभ्यास आपका 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक होगा। मतलब 24 फरवरी से लेकर आपका 9 मार्च 2025 तक जापान के पूर्वी फ्यूजी युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होगा। ठीक है, यह वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और जापान में बारी बारी से होता है। पिछला अभ्यास का विवरण क्या है? पिछला अभ्यास फरवरी मार्च 2024 में राजस्थान में हुआ था। भारत में हुआ था, अर्थात भारत के राजस्थान में हुआ था। पृष्ठभूमि क्या है इसका? इस अभ्यास की अगर बात करेंगे तो 14 से 17 अक्टूबर 2024 को भारतीय सेना प्रमुख, कौन है? भारतीय सेना प्रमुख की जापानी यात्रा के बाद ही यह अभ्यास आयोजित किया गया। प्रतिनिधित्व कौन कौन करेगा इसमें, कौन कौन से लोग जाएंगे? तो भारतीय सेना की तरफ से कौन जाएगा? 120 सैनिक, मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट। कहाँ से भाई साहब? याद रखना है आपको, मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन से, और अन्य टुकड़ियों और अन्य सहायता इकाइयों के सैनिक भी शामिल होंगे इसमें। जापानी सेना की तरफ से कौन होगा? JGSDF जिसको बोला जाता है 34वीं 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है के 120 सैनिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास है। दोनों सेनाओं के मध्य अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। ठीक है, उच्च शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास पर ध्यान है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। प्रमुख रूप से गतिविधियां क्या क्या होंगी? सामरिक अभ्यास होगा, संयुक्त अभ्यास होगा और आपदा प्रक्रिया रणनीतियां होंगी। इसकी गतिविधियां इस युद्ध अभ्यास का, धर्म गार्जियन जो है 2025 का, तो मुख्य रूप से ये 3 आपके गतिविधियां देखने को मिलेंगी। क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व क्या है इसके? तो क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति, स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक, स्वतंत्र और खुले समावेशी हिंद महासागर क्षेत्र को बढ़ावा। ठीक है, इस युद्ध अभ्यास का महत्व है। भारत जापान संबंधों को मजबूत करने में योगदान देगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं सांस्कृतिक और सामरिक सहयोग क्या होगा इसका। सांस्कृतिक समझ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देगा, अस्थायी रक्षा सहयोग और व्यावसायिक जुड़ाव को सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। और इसका महत्वपूर्ण संदेश क्या है? इस युद्ध अभ्यास का महत्वपूर्ण संदेश क्या है? धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान की साझा दृष्टि और अस्थायी रक्षा, क्या है? साझा दृष्टि और अस्थायी रक्षा सहयोग की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम साझे रूप से, संयुक्त रूप से रक्षा की दृष्टि से क्या है, हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो महत्वपूर्ण इसका संदेश है। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी देखते हैं।
अभी हम लोग चर्चा किए धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 कब और कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन दे रखा है 14 से 17 अक्टूबर 2024 राजस्थान, 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 जापान के पूर्वी फ्यूजी क्षेत्र, 15 से 30 मार्च 2023 जापान भारत, और 10 से 20 जनवरी 2025 जापान लिख रखा है। तो कह रहा है 2025 का कहाँ आयोजित हो रहा है। अभी हम लोग चर्चा किए कि 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च जापान के पूर्वी फ्यूजी क्षेत्र में हो रहा है। आगे हम लोग एक बार देखेंगे भी कि कहाँ पे हो रहा है मैप के माध्यम से। पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है। देखिए भारतीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, अभी हम लोग बात किए थे। ऑप्शन ए दे रखा है गोरखा रेजिमेंट, बी है मद्रास रेजिमेंट, सी है राजपुताना रेजिमेंट, डी है कुमायूं रेजिमेंट। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि मद्रास रेजिमेंट इस सैन्य अभ्यास का नेतृत्व कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं धर्म गार्जियन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों का अभ्यास, बी है संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालन को बढ़ावा, सी है समुद्री सुरक्षा का अभ्यास, डी है सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन। तो हम लोग अभी चर्चा किए, अभी हमने देखा कि संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं पिछला धर्म गार्जियन अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था। ए है जापान के टोक्यो क्षेत्र में, बी है भारत के राजस्थान क्षेत्र में, सी है हिमाचल प्रदेश के शिमला में, डी है जापान के फ्यूजी क्षेत्र में। तो देखिए पिछला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पिछला धर्म गार्जियन। तो पिछला हुआ था आपका भारत के राजस्थान में हुआ था, और वर्तमान में 2025 का जो है ये 2025 का आपका 2025 का जापान के फ्यूजी क्षेत्र में हो रहा है। अगला प्रश्न है जापानी सेना JGSDF का नेतृत्व कौन कर रही है। ठीक है, JGSDF का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो ऑप्शन दे रखा है 45वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 12वीं टैंक रेजिमेंट, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और 7वीं आर्टिलरी रेजिमेंट। तो हमने देखा भी थोड़ी देर पहले कि 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जापान की तरफ से इसका नेतृत्व कर रही है। आगे देखते हैं अभ्यास में शामिल हुए कुल सैनिकों की संख्या कितनी है। ये ऑप्शन ए है 60 भारतीय और 60 जापानी, बी है 150 भारतीय और 150 जापानी, सी है 120 भारतीय और 120 जापानी, डी है 200 भारतीय और 200 जापानी। तो हमने अभी देखा सी ऑप्शन सही होगा, 120 भारतीय और 120 जापानी सैनिक इसमें अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है इस अभ्यास का क्षेत्रीय महत्व क्या है। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले इसको चर्चा भी कर रहे थे, क्षेत्रीय महत्व के बारे में कर रहा है। ऑप्शन दे रखा है क्षेत्रीय सैन्य उपकरणों का परीक्षण, भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। ठीक है, देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होता ही रहता है, ये भी होगा सारे उपकरणों, लेकिन क्षेत्रीय महत्व में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना इसका क्षेत्रीय महत्व है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2025 की किस बड़ी यात्रा का परिणाम है। ऑप्शन ए देखा है प्रधानमंत्री की जापान यात्रा, बी कह रहा है सेना प्रमुख की अक्टूबर 2024 की जापान यात्रा, सी कह रहा है रक्षा मंत्री की भारत यात्रा, डी कह रहा है जापानी सम्राट की भारत यात्रा। तो हमने अभी देखा सेना प्रमुख की अक्टूबर 2024 में जापान की यात्रा हुई, और इस धर्म गार्जियन अभ्यास का बड़ी यात्रा का परिणाम है कि आज घटित हो रहा है या देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे धर्म गार्जियन अभ्यास का हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या महत्व है। कहाँ पूछ रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ये है समुद्री व्यापार में वृद्धि, एक स्वतंत्र खुले और समावेशी हिंद महासागर हिंद प्रशांत दृष्टिकोण को प्रोत्साहन, सी करा पर्यावरण संरक्षण, डी करा बुनियादी ढांचे का विकास।
तो हिंद प्रशांत की बात कर रहा है, तो एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना इस धर्म गार्जियन का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इस अभ्यास का सांस्कृतिक लाभ क्या है या क्या होगा? ऑप्शन है दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना, बी है भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक समझ और विश्वास को बढ़ावा देना, सी है पारंपरिक युद्ध कला का अभ्यास, डी है नई सैन्य प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान। देखिए, पारंपरिक युद्ध कला का अभ्यास ठीक है होता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर सांस्कृतिक लाभ इसका क्या मिलेगा, इसके लिए अभी हमने देखा भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक समझ और विश्वास को बढ़ावा देना है। तो आशा करता हूं कि यह जो है आपके क्वेश्चंस, यह टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ में आया है, सुझाव देना चाहते हैं, वह भी आप बता सकते हैं। और यह टॉपिक आपके, यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लाभकारी सिद्ध होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमसे जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।